आज का वचन, पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 5 पद संख्या 17 से 26। ये सब देखकर प्रधान याजक और उनके सब संगी साथी अर्थात सदूकी संप्रदाय के सदस्य ईर्ष्या से जलने लगे। उन्होंने प्रेरितों को गिरफ्तार कर सरकारी बंदी गृह में डाल दिया, परंतु ईश्वर के दूत ने रात को बंदी गृह के द्वार खोल दिए और प्रेरितों को बाहर ले जाकर ये कहा, जाइए और निडर होकर मंदिर में जनता को इस नवजीवन की पूरी शिक्षा सुनाइए। उन्होंने ये बात मान ली और भोर होते ही वे मंदिर में जाकर शिक्षा देने लगे। जब प्रधान याजक और उनके संगी साथी आए तो उन्होंने महासभा अर्थात इज़राइली नेताओं की सर्वोच्च परिषद बुलाई और प्रेरितों को ले आने के लिए प्यादों को बंदी गृह भेजा। जब प्यादे वहां पहुंचे तो उन्होंने प्रेरितों को बंदी गृह में नहीं पाया। उन्होंने लौटकर यह समाचार दिया, हमने देखा कि बंदी गृह बड़ी सावधानी से बंद किया हुआ है और पहरेदार फाटकों पर तैनात हैं, किंतु खोलने पर हमें भीतर कोई नहीं मिला। यह सुनकर मंदिर आरक्षी के नायक और महायाजक ये नहीं समझ पा रहे थे कि प्रेरितों का क्या हुआ है। इतने में किसी ने आकर उन्हें यह समाचार दिया, देखिए आप लोगों ने जिन व्यक्तियों को बंदी गृह में डाल दिया वे मंदिर में जनता को शिक्षा दे रहे हैं। इस पर मंदिर का नायक अपने प्यादों के साथ जाकर प्रेरितों को ले आया। वे प्रेरितों को बलपूर्वक नहीं लाए क्योंकि वे लोगों से डरते थे कि कहीं हम पर पथराव न करें। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत योहन अध्याय 3 पद संख्या 16 से 21। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वो संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वो दोषी नहीं ठहराया जाता है, जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वो ईश्वर के इकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। दंडाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई है और मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। जो बुराई करता है वो ज्योति से बैर करता है और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उसके कर्म प्रकट न हो जाए, किंतु जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के पास आता है, जिससे ये प्रकट हो कि उसके कर्म ईश्वर की प्रेरणा से हुए हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को भेजा ताकि जो उनमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रेरितों का बंदी गृह से सुरक्षित निकलना, पुनः सुसमाचार का प्रचार करना इसी बात की गवाही देता है और यही दृश्य साधारण जनता को आकर्षित करती है और वे प्रेरितों की रक्षा करते हैं। आज पुनः यीशु भी अपने सुसमाचार की वास्तविकता के बारे बतलाते हैं। सत्य को प्रकट करने के द्वारा ही प्रेरितों ने बहुत से लोगों को ख्रीस्त की ओर आकर्षित किया था। फिर भी ऐसे बहुत से लोग थे जिन्हें ख्रीस्त की सच्चाई से नफरत थी और ख्रीस्त के शब्दों में उन्होंने अंधकार को चुना था। सुसमाचार के अनुसार जो सत्य को चुनते हैं वे प्रकाश में जीते हैं और जो सत्य का चुनाव करते हैं वे ख्रीस्त के द्वारा ही निर्देशित किए जाते हैं।
और जो विश्वासी ख्रीस्त की ज्योति के लिए तत्पर हैं, उन्हें अवश्य ही अनंत जीवन प्राप्त होगा। तो आइए आज हम भी ईश्वर से प्रार्थना करें और कृपा मांगे, ताकि हम भी अंधकार को त्याग कर ज्योति का चुनाव कर सकें। आमीन।